हम आज बीटा के बारे में बात करेंगे। बीटा का जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में, फाइनेंस के स्टूडेंट्स इस चीज को समझते हैं, कुछ लोग जो है उनके लिए नया है। एट द सेम टाइम आज हमारा पर्पस होगा कि हम बीटा को पाइथन में कैलकुलेट करें, एक स्टॉक के बीटा को, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप एक स्टॉक के बीटा को पाइथन में कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है कुछ लोग हैं जिनको फाइनेंस की प्रोग्रामिंग पाइथन में ठीक से नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप मेरे को फॉलो कीजिए, हो सके तो मेरे साथ अपने जुपिटर नोटबुक में कोड कीजिए इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई एंड फॉलो द सिंटैक्स। कुछ दिनों में हमारा पाइथन फॉर फाइनेंस कोर्स भी शुरू होने वाला है, सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट। ओके, तो लेट मी टीच यू स्टेप बाय स्टेप, काइंडली फॉलो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बीटा, राइट। तो पहले हम बीटा बीटा के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट पोर्टफोलियो के बारे में बात सीएफए की पढ़ाई में कई बार सुनते हैं, राइट। मार्केट पोर्टफोलियो की बात सुनते हैं। सो लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। ओके, हमारे पास एक स्टॉक का पोर्टफोलियो है जिसमें एन नंबर ऑफ स्टॉक्स है, राइट। और हम इस मार्केट पोर्टफोलियो को लेट्स जस्ट अज्यूम दिस टू बी निफ्टी। ओके, लेट्स जस्ट अज्यूम दिस टू बी निफ्टी। So for example, when we are looking at Nifty as the entire portfolio, it has got 50 stocks, ठीक है। एंड हम बोलते हैं कि निफ्टी 12% रिटर्न साल के एंड में दे रही है। अब अगर एक साल के एंड में 12% रिटर्न निफ्टी दे रही है, तो ऐसा जरूरी है नहीं है कि सारे स्टॉक्स 12% रिटर्न दे रहे हैं। हो सकता है कोई स्टॉक है जो से 25% रिटर्न दे रहा है, कोई स्टॉक 30% रिटर्न दे रही है। एट द सेम टाइम देयर इज सम स्टॉक व्हिच इज गिविंग -2% return, there is some stock which is giving only 5% return, etc, etc, etc. Okay, so this can be a lot of diversification amongst number of stocks. तो मार्केट पोर्टफोलियो जो हमें रिटर्न देती है और स्टॉक स्पेसिफिक जो हमें रिटर्न मिलता है उसमें डिफरेंस हमेशा होता है, राइट। बीटा किस चीज की मेजर है? बीटा इज द मेजर ऑफ अ, लेट्स कॉल इट सेंसिटिविटी। ओके, और हम एक बार के लिए इमेजिन करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को वॉच कर रहे हैं और आज अगर कोई स्टॉक है, आज सपोज मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे नीचे गिरे हैं। ओके, और हम स्पेसिफिक स्टॉक्स को देख रहे हैं। तो जब निफ्टी बहुत नीचे गिरा हुआ है, मैं एक स्टॉक को देख रहा हूं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो उतना नीचे नहीं गया। एट द सेम टाइम से फॉर एग्जाम्पल स्टॉक लाइक जी लिमिटेड, वो काफी नीचे गया है। तो अगर इतना उतार चढ़ाव मार्केट में हो रहा है, उसका कितना हिस्सा उस स्टॉक को इंपैक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट बीटा इज। ओके, अगर एकदम थियोरेटिकल सेंस में फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बोलूं तो बीटा इज अ सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक्स वेरिएंस एंड वोलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, आप सबको पता है कि मार्केट पोर्टफोलियो में वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, especially the finance students. Then we have the unsystematic risk. Generally, beta is the measure of systematic risk. Systematic risk is the risk related to the broader markets. So let's come to this. Suppose I'm looking at just one day और मैं बोलता हूँ कि Z Limited जो है that went 4% down, market was 1% down, and Hindustan Unilever was just 0.5% down. इसको देख करके एक दिन में देख करके कि मार्केट निफ्टी जो है वो -1% थी, जबकि ये सिर्फ 0.5% और ये 4% है। इसको देख करके हमें एक सेंस मिलता है कि जो जी लिमिटेड है दैट इज अ हाई बीटा स्टॉक, वेयर एज व्हेन वी आर लुकिंग एट HUL इट इज अ लो बीटा स्टॉक। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक ही दिन में हमने सब समझ लिया, एक ही दिन में हम समझ लें कि कौन सा स्टॉक लो बीटा है, कौन सा स्टॉक हाई बीटा है? ऐसा तो नहीं है, हम एक दिन में नहीं समझ सकते, क्योंकि हो सकता है कि जी लिमिटेड लो बीटा स्टॉक हो, बट आज उसके अंदर ऐसी कोई न्यूज आई हुई है विच इज मेकिंग द स्टॉक गो क्रेजी, और वो न्यूज की वजह से विच इज अ स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मार्केट रिस्क, इट इज गोइंग डाउन।
ओके तो द सिंपल इंट्यूशन इज ट्रू कि हाई बीटा लग रहा है, ये लो बीटा लग रहा है, बट हम इसको एक दिन पे नहीं, हम इसको नंबर ऑफ डेज पे टेस्ट करेंगे। तो कन्वेंशनली जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं, कन्वेंशनली हम जब बीटा कैलकुलेट करते हैं, वी वांट टू टेस्ट इट ऑन एटलीस्ट 5 years. So what we will also do is we will test it on 5 years of data. Okay, 5 years of data. आज हमारा जो एजेंडा है, हम देखेंगे SBI and Nifty. Okay, now one pictorial explanation. Suppose this is the Nifty returns. ठीक है, we can see कि यहाँ पर काफी डिप हुआ है और इसके बाद जाके स्टेबल हो गया। And if SBI is a high beta stock, you will see the general trend also something like this, कि जिन फेजेस में मार्केट ऊपर गई है वहां पर SBI काफी ऊपर गया है, जिस फेजेस में मार्केट नीचे गई है SBI काफी ज्यादा नीचे गई है, and then after that it has given much higher returns than Nifty. Okay, so this is for SBI and this is for Nifty. Okay, now you can understand that there is a sense of higher the risk, higher the potential reward. Okay, now let's get to the coding and let's first download the data. Okay, in order to understand कि हम डेटा को कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके सिंबल्स क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। डोंट बी इन अ हरी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखा, बीटा का फॉर्मूला लिखा है, और बीटा को कैलकुलेट करने के 2 अप्रोचेस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट लेट्स डाउनलोड द डेटा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर इज कि हमने सारे जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उसको हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया है। तो हमें numpy का इस्तेमाल आएगा, इसलिए मैंने numpy एज np कर लिया। numpy के कुछ कॉम्पिटेशनल पावर्स हमें यहाँ पे यूज होंगे। pandas बहुत जरूरी है, बिकॉज pandas डेटा फ्रेम हमें एक टैबुलर डेटा फॉर्मेट देता है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द ओपन हाई लो क्लोज डेटा एंड ऑल काइंड्स ऑफ डेटा इन फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग, and Python for finance will require a lot of use of pandas. So be familiar with it. Pandas as PD. Okay, हम बाकी लाइब्रेरीज और सब मॉड्यूल्स भी ऐसी चीजें जो डाउनलोड कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज नोट दैट हो सकता है आपको इनका नाम पहले से नहीं सुना हो, नहीं मालूम हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो स्टैट्स मॉडल्स इज अ लाइब्रेरी इन पाइथन जिससे हम स्टैटिस्टिकल मॉडल्स डायरेक्टली स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आज हम लीनियर रिग्रेशन का यूज करेंगे एंड इसके वजह से मैंने स्टैट मॉडल्स को भी इंपोर्ट किया है। मैटप्लॉटलिब हम यूज करेंगे टू बी एबल टू विजुअलाइज द डेटा क्लियरली। अगर हम चाहते हैं कि हम लीनियर रिग्रेशन करें तो हम जरूर ये भी चाहते हैं कि उस लीनियर रिग्रेशन के प्लॉट को, उस बेस्ट फिट लाइन को, राइट, उसको हम क्लियरली देख सके। तो काफी सारे विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं। मैटप्लॉटलिब इज वन ऑफ द वेरी गुड वंस एंड वेरी फेमसली यूज्ड। ठीक है, देन वील कम टू वाई फाइनेंस एज YF. Now, Y Finance is the Yahoo Finance API. So basically, Yahoo Finance library to able to download the data using Yahoo Finance API. Okay? तो हम अपना जो सारा डेटा है इंटरनेट से हाथों हाथ अभी डाउनलोड कर रहे हैं इस पाइथन फाइल। ओके, नाउ मूविंग ऑन, in those people who want this Python file, you can just, if you're watching this on LinkedIn, if you're watching this on YouTube, just you can type in the comment section your email ID and I will have it sent to you. Okay, so tickers is equal to, and I have created a list. लिस्ट एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में। इस लिस्ट में 2 ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि स्ट्रिंग्स है, यानी कि दैट टेक्सचुअल डेटा। whenever I am downloading data, जब भी मुझे वाई फाइनेंस से डाउनलोड करना होता है डेटा, हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का एक टिकर सिंबल जो है वो रहती है। सो निफ्टी के लिए जो टिकर सिंबल है दैट इज हैट NSEI ऑल इन कैपिटल्स, एंड जो स्टॉक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए है SBIN.NS। ओके, तो ये टिकर सिंबल्स मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिए इसमें टिकर्स के नाम के वेरिएबल में, राइट। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर pandas डेटा फ्रेम चाहिए जहां पे मुझे नीट एंड क्लीन वे में समझ में आ जाएगा कि ये जो डेटा है ये एग्जैक्टली है क्या। नाउ जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर मैं सिंपली
ये yf.download को ऐसे करके कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके, एंड मैं टाइप करता हूँ से infi इक्वल टू दिस yf.download, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ infi.ns जो इन्फोसिस का सिंबल है, ओके। Now what happens over here is this data gets downloaded. Okay, I think infi नहीं है, infi.ns है, nsc नहीं है, okay. So this data has got downloaded. अब ये जो infi है ना, ये कुछ ऐसे दिखने वाली है. It's going to be looking like this. तो हम infi dot head करके first 5 rows of the data frame देख सकते हैं. Open, high, low, close, adjusted, close, volume. नाउ प्लीज नोट, यहां पर जो एडजस्टेड क्लोज है, दिस एडजस्टेड क्लोज एंड दिस क्लोज इज डिफरेंट. आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं. दिस एडजस्टेड क्लोज इज 675 रुपीज, सॉरी, नॉर्मल क्लोज इज 675 रुपीज, बट एडजस्टेड क्लोज इज 584 रुपीज. तो हम बहुत पुराना डेटा देख रही है, बिकॉज फॉर आवर पर्पस ऑफ कोडिंग मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5 साल पहले जा रहा हूँ, राइट. एंड 5 साल पहले मतलब 2023 अभी है, 2018 में जा रहा हूँ. 2018 में और अभी में इन्फोसिस में बीच में कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस ऐसे थे, कुछ भी कॉर्पोरेट एक्शंस जो कोई भी कंपनी के होते हैं, तो उस वजह से जो क्लोज प्राइस तब एप्लीकेबल होती है वो क्लोज प्राइस अभी एप्लीकेबल नहीं होती है. वो मार्केट का क्लोज प्राइस तब था, और उसके बाद से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक स्प्लिट हुई, राइट, या कोई बोनस शेयर्स इशू हुए, सो दैट ऑल नीड्स टू बी एडजस्टेड इन द प्राइस. मार्केट सामने सामने उसको एडजस्ट कर देती है, बट हमें भी एडजस्ट करना जरूरी है. तो जो एडजस्टेड क्लोज है, ये एक अलग कॉलम होता है, और ये एक्चुअल जो हमें चाहिए वो है, एक्चुअल डेटा जो हमें चाहिए, दैट इज एडजस्टेड क्लोज, ओके. सो हमें क्या चाहिए होगा, एसबीआई और एनएससीआई के लिए जब हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, अगर हम सिंपली फॉर्मूला पे जाए, तो आई डोंट नीड द ओपन, हाई, लो, क्लोज, ऑल ऑफ इट. मुझे अगर सिर्फ एडजस्टेड क्लोज मिल जाता है तो भी मेरा काम बन जाता है. ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम इनिशिएट कर रहा हूँ. ये एक खाली डेटा फ्रेम है, इसमें कुछ है नहीं. गेटिंग द पॉइंट, दिस इज एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, इट हैज गॉट नथिंग. अब इस एम्प्टी डेटा फ्रेम को मुझे क्या करना है, उसमें भरना है. तो मैं जैसे जैसे कुछ डाउनलोड हो रहा है, वैसे वैसे मैं इसमें भरता जाऊंगा. नाउ इसको भरने के लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया विच इज कॉल्ड फॉर लूप. जिनको पाइथन बिल्कुल नहीं आता है, जो बहुत नए हैं, डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड. इस फॉर लूप में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो टिकर्स लिस्ट है उसके थ्रू हम इटरेट कर रहे हैं. तो मैंने कहा फॉर टी इन टिकर्स, यानी कि पहली बार फॉर टी इन टिकर्स में दिस SBIN डॉट NS विल बी टेकन, एंड दूसरे बार हैट NSCI विल बी टेकन. तो पहली बार हमने SBIN लिया, तो हमने सारा जो डेटा विद इन ब्रैकेट्स टी, डेटा क्या है, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम है, इसमें हमने टीएथ एक कॉलम बना लिया, और उस कॉलम में हमने yf.download यूज करके सारा डेटा डाउनलोड कर लिया. किसका डेटा डाउनलोड किया, टी का डेटा डाउनलोड किया. टी क्या है, अभी एक इटरेशन में टी ये है, दूसरे इटरेशन में टी ये है. जब मैंने इन्फोसिस का डेटा डाउनलोड किया था, मैंने सिंपली सिर्फ इन्फोसिस का नाम डाल दिया, मैंने टी नहीं डाला, मैंने कोई फॉर लूप नहीं डाली, एटसेट्रा, ओके. बट यहाँ पर हमें ये फॉर लूप जरूरी है, क्योंकि हम दोनों डेटा को एक ही बार में डाउनलोड करना चाहते हैं, and we want to store it in the data frame called data, okay. Also please note कि हम यहाँ पर ना सिर्फ एडजस्टेड क्लोज डाउनलोड करके, डाउनलोड तो सब कुछ कर रहे हैं, बट हम ये जो डेटा फ्रेम है इसमें ही एडजस्टेड क्लोज डाल दे रहे हैं. ऑलराइट, एडजस्टेड क्लोज डाल दे रहे हैं, ओके. सो वी आर डाउनलोडिंग द एडजस्टेड क्लोज एंड पुटिंग इट इन द डेटा फ्रेम कॉल्ड डेटा. तो अब मैंने ये लाइन ऑफ कोड जैसे ही सेल को रन किया, वी कैन सी कि यहाँ पर दोनों चीजें डाउनलोड हो चुकी हैं. तो अब क्विकली मैं जाकर चेक करूंगा कि जो डेटा नाम का पैंडास डेटा फ्रेम है वो कैसा दिखने में है. तो वो दिखने में ऐसा है कि यहाँ पर क्लोज है, एंड यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है SBIN के, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है जो ब्रॉडर मार्केट पोर्टफोलियो हम अज्यूम कर रहे हैं, निफ्टी को हम अज्यूम कर रहे हैं, तो उसके, और दोनों के प्राइसेस है. अब इसमें जो अनोखी बात है कि अगर मैं सिर्फ से फॉर एग्जांपल इफ आई डू डेटा डॉट प्लॉट, अब ये जो डॉट प्लॉट मेथड है, ये मैट प्लॉट लिब का मेथड है,
और इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली प्लॉट द फाइनेंशियल डेटा। ऑलराइट, नाउ इसके विजुअलाइजेशन के लिए मैं थोड़ा जो फिगर साइज है वो बढ़ा देता हूं, वो थोड़ा डायमेंशंस चेंज कर देता हूं, एंड आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस डेटा। तो आप देखोगे कि एसबीआई का और एनएससीआई का डेटा, दोनों का डेटा जो है वो एक साथ ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन एक गड़बड़ है, बिकॉज निफ्टी 8 कभी 11,000 के रेंज में है, अभी तो और ज्यादा रेंज में है, ये 2018 में भी 11,000 था, और एसबीआई सिर्फ 284 है। तो कंफ्यूजन क्या होती है, दैट यू कैनॉट कंपेयर द टू आर ऑन वेरी डिफरेंट स्केल्स, इसलिए जो प्लॉट है ये ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। इससे पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया, आई हैव शोन द सोल्यूशन टू दिस, कि आप कैसे सारे के सारे कंपेयर करके देख सकते हो। मैंने 4-5 इंडेक्सेस लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट्स के, और निफ्टी भी लिया था उसमें से, और मैंने सबको कंपेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी मैंने पूरी हिंदी में बनाई है। ऑलराइट, तो डेटा में हम क्या करते हैं, हम एक बार सिर्फ एसबीआई का डेटा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हम एक बार में एक ही देख लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। एंड वी सी दैट द जनरल नेचर ऑफ द डेटा इज क्लीन, नीट एंड फेयर। एक स्मॉल हेल्थ चेकअप हमने कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब मैंने डेटा एनएससीआई डॉट प्लॉट किया, तो मुझे एनएससीआई का दिख गया, यहाँ पर मुझे एसबीआई का दिख गया। थिंग्स आर फाइन, टाइमिंग भी सही है, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स मूव ऑन। नाउ मैंने क्या किया, मैंने अभी तक जो डेटा फ्रेम डाउनलोड करके सजाया है उसमें आई हैव गॉट द क्लोजिंग प्राइसेस। लेकिन मार्केट में जब हम ये सारी स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, हम क्लोजिंग प्राइसेस पे थोड़ी करेंगे। हमें क्लोजिंग प्राइसेस से मतलब नहीं है जब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। हमें किस चीज से मतलब है, वी आर मोर कंसर्न विद बेसिकली द रिटर्न्स। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं, तो ये है 30th, ये है 31st। 31st को रिटर्न क्या है निफ्टी का, 31st को रिटर्न निफ्टी का दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। अगर हम सिंपल रिटर्न्स की बात करें तो मैं बोलूंगा 11356, ये हमारा क्या हुआ, चेंज होके इतना बना, राइट। सो दिस इज बेसिकली, इफ आई एम बाइंग एट दिस प्राइस एंड आई एम सेलिंग एट दिस प्राइस, माई रिटर्न वुड आइडियली बी, अगर मैं एक सिंपल रिटर्न कैलकुलेट करूं तो ऐसा कुछ बनेगा 11319 एंड देन आई मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको करने के और तरीके हैं, मैं 11356 डिवाइड बाय 11319 -1 इंटू 100 भी कर सकता हूँ, एटसेट्रा। बट हमें यहाँ सिंपल रिटर्न्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ लॉगरिथमिक रिटर्न्स चाहिए, लॉग रिटर्न्स चाहिए। और लॉग रिटर्न्स को सर कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास तो कैलकुलेटर भी नहीं है, सीएफए लेवल 1 में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, हम क्या करेंगे। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर से भी कई ज्यादा पावरफुल चीज है, वो है नमपाई, वो है पाइथन, राइट। तो हम नमपाई लाइब्रेरी से np.log लाएंगे और हम कहेंगे डेटा डिवाइडेड बाय डेटा डॉट शिफ्ट 1। अब जब भी वेन एवर वी वॉन्ट टू रिफर टू द प्रीवियस सेट, अगर मुझे यहां पर जो डेटा मिल रहा है तो ये मेरे लिए अभी का डेटा है, और अगर मैं डॉट शिफ्ट दबाऊं, डॉट शिफ्ट 1 दबाऊं, तो मैं एक दिन पहले चले जाऊंगा, राइट। तो पहले वाले रो में गया और उधर से डिवाइड कर दिया, और उसका जो लॉग स्केल है, जो उसका लॉग रिटर्न है, वो निकाला। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग दिस। अब ये जो सारा लॉग मैंने निकाला, इसको मैंने कहा स्टोर किया, एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर किया जिसका नाम है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स डॉट हेड हम करके देखते हैं। अब हमारे पास जो है, हमारे पास सिर्फ रिटर्न्स है, हमारे पास प्राइसेस नहीं है। सर ये क्या आ रहा है, एन वैल्यूज। तो ऑब्वियसली अगर मैंने दिस डिवाइडेड बाय दिस किया है, तो सबसे टॉप रो के ऊपर कुछ है नहीं डिवाइड करने के लिए, इसलिए वो डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा, एक अजीब सा नंबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नॉट अ नंबर वैल्यू ऑलरेडी आ गया है। अब ये नॉट अ नंबर वैल्यू हमारे कोई खास काम का भी नहीं है, बिकॉज इसको लेके हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और जब भी चाहे आप ये कर रहे हो जो आज हम करने वाले हैं, OLS रिग्रेशन, या फिर अगर आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो विच इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, आप चाहोगे कि आपके डेटा फ्रेम में कोई NaN वैल्यूज ना हो। ओके, सो बी वेरी केयरफुल विद दैट।
मैं दिखाऊंगा कैसे हम इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं ऊपर वाले रो को। ठीक है, तो रिटर्न्स डॉट प्लॉट करते हैं, और अब हमारे पास जो रिटर्न्स है ये दोनों परसेंटेज में है। पहले हम डॉट प्लॉट कर रहे थे तो निफ्टी इतना ऊपर आ रहा था, एसबीआई इतनी नीचे आ रही थी, लेकिन अब हम जब डॉट प्लॉट करेंगे दोनों परसेंटेज में एक्सप्रेस की गई है रिटर्न्स, और इस वजह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो है वो एनएससीआई है, और ब्लू कलर का एसबीआईएन है। तो ऑरेंज कलर हम देख रहे हैं कि कम रेंज में घूम रहा है, और एसबीआई जो है ये ज्यादा रेंज में ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि डे टू डे रिटर्न्स में ज्यादा वोलेटिलिटी विजुअली दिखाई दे रही है। तो इससे अगर मैं आपको ये देख के बताऊं, ये देख के मैं पूछूं कि अगर ये एसबीआई है ब्लू वाली और ये मार्केट पोर्टफोलियो है ऑरेंज वाली, तो एसबीआई का जो बीटा है आपको क्या लगता है? तो आप बोलोगे एसबीआई का बीटा, सर बीटा शायद 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि जितना एनएससीआई मूव कर रहा है वो तो मूव कर ही रहा है, बट ग्रेटर देन 1 बीटा होने के हाई चांसेस है, बिकॉज दिस लुक्स मोर वॉलेटाइल। ओके, ये फर्स्ट इंट्यूशन जो है ये आ सकता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, और आगे जाके हम देखेंगे तो एक्चुअली द बीटा इज ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ वील कम बैक टू द बीटा फॉर्मूला व्हेन वी डू इट। अभी के लिए हमने ये सजा लिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू द very very basic on the on the board and see what the beta formula is and how we can use it. So beta को कैलकुलेट करने के नंबर तरीके हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने कहा आपको, आई एम नॉट सेइंग कि अगर निफ्टी में 30% सॉरी निफ्टी में अगर 12% रिटर्न मिला है, और अगर कोई स्टॉक है जिसमें 24% रिटर्न मिली है पूरे साल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक का जो बीटा है वो 2 हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोंट थिंक बीटा इज नॉट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर आपको याद होगा हमने एक कॉन्सेप्ट किया था जिसका नाम था लीनियर रिग्रेशन। स्कूल में किया था, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल लेते थे। ओके, ये लाइन थोड़ी ठीक से नहीं बनी तो मैं इसको थोड़ा और ठीक से बना देता हूँ। एक्स वेरिएबल एक्स और वाई लेते थे। जो एक्स था हमारा, इसको हम कहते थे क्या? एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो यहां पर हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है निफ्टी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन वेट अ सेकेंड, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये चार्ट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये प्राइस चार्ट है। मुझे जिस चीज से मतलब है, मुझे चाहिए कि रिटर्न्स किस तरीके से प्लॉट हुए। तो से फॉर एग्जांपल रिटर्न्स कभी यहाँ पर है, दिस इज 0, कभी रिटर्न्स यहाँ पर है, कभी रिटर्न यहाँ पे है, कहीं यहाँ पर है, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली अब हम y के लिए जो है रिटर्न का एक स्कैटर प्लॉट क्रिएट करेंगे, और ये स्कैटर प्लॉट को हम थोड़े येलो डॉट से बना देते हैं, और हम यह देखेंगे कि कभी रिटर्न यहाँ पर है, 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 कभी कैसे कभी कैसे। तो ये जो व्हाइट डॉट्स में बना रहा हूं, दीज आर द रिटर्न्स फॉर निफ्टी। ओके, और जो येलो डॉट्स में बना रहा हूं बेसिकली, these are going to be returns for the stock SBI। तो आप देखोगे कि जो एसबीआई का स्टॉक है वो ज्यादा स्कैटर प्लॉट में फैला हुआ है। दैट मींस बिकॉज इट इज डिविएटिंग मोर, इसकी जो डिविएशन ज्यादा है, इसकी जो रेंज ज्यादा है, इसकी जो वेरिएंस ज्यादा है, इसकी जो वोलेटिलिटी ज्यादा है। अब आपको धीरे धीरे इंट्यूशन आ रहा होगा कि हम दोनों की सिर्फ डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की वोलेटिलिटी को भी कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग रिटर्न्स। We are not taking, we are taking the day-to-day return percentage. We are not at all taking just the prices. Okay? तो अगर हम ये चीज करते हैं और हमारे पास जो भी प्लॉट है, जो भी हमारे पास डेटा है, उसके बेसिस पे हम चाहते हैं एक बेस्ट फिट लाइन फिट हो जाए। तो जो बेस्ट फिट लाइन है वो कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल दिखती है। ओके, लेट मी जस्ट मेक इट इन ब्लू कलर। बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसे दिखती है, और बेस्ट फिट लाइन में कहा जाता है कि जब जब एक्स इस लाइन के ऊपर है,
हम अपने लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूला से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि y कहाँ पे होगा, राइट। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस ब्लू लाइन से कि जो एक्चुअली जब x यहाँ पर है तो y यहाँ पर है, x यहाँ पर है तो y यहाँ पर है, और एक्चुअल x का और एक्चुअल y कहाँ होता है, y इसके आसपास ज्यादा होता है, दूर कभी कभी होता है। दैट इज वाई दिस बिकम्स द बेस्ट फिट लाइन। ओके, अब इसी फॉर्मूला को हमने स्कूल में कहा था कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, इफ यू रिमेंबर, राइट। अब ये जो y x इक्वल टू एम एक्स प्लस थी, ये c इसलिए थी क्योंकि ये जीरो से शुरू होता नहीं है, एक्चुअली ये शुरू होता है कोई इंटरसेप्ट से, यानी कि जीरो से थोड़े ऊपर से शुरू होता है। तो ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं c। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसे नहीं है, ये c के साथ वाली रिलेशनशिप है, और ये जो एम एक्स है ये बन जाता है, m हमारा बन जाता है बीटा। बीटा इज द ग्रीक लेटर विथ विच वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेंसिटिविटी। ओके, तो ये जो पूरा OLS रिग्रेशन है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, अभी रिग्रेशन के बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं, बट मेन थिंग इज दैट यू आर गेटिंग द बेस्ट फिट लाइन, जहां पे जो स्क्वायर्स ऑफ द एरर टर्म्स इज लीस्ट। ओके, तो ये जो बेस्ट फिट लाइन है इसका जो स्लोप है उसको ये m इंटू एक्स बन जाता है, तो m इज द स्लोप, इन एसेंस बीटा इज द स्लोप। ठीक है, तो हम इस बेस्ट फिट लाइन से अब बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं इस ड्राइंग को अभी लेट मी जस्ट कीप इट ओवर हियर इटसेल्फ, राइट। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको दूसरा चीज बताने हूं, दूसरा अप्रोच बताने वाला हूं, विच वी हैव द फॉर्मूला फॉर एनीवे, एंड द फॉर्मूला इज कोवेरियंस बिटवीन द स्टॉक एंड द मार्केट डिवाइडेड बाय द वेरिएंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। चलो एक बार इसको हटा ही देता हूं। सो बीटा इज, ओके, I wanted to use the white pen somehow. Okay, right. Beta is the covariance of the stock with market divided by the variance of the market. Okay, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका पाइथन में है। सो फर्स्ट लेट्स यूज द ट्रेडिशनल फॉर्मूला एंड कैलकुलेट इट, देन गो टू आवर मॉडल ऑफ OLS रिग्रेशन। नाउ हम यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, तो हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए, वी गॉट द रिटर्न्स डेटा फ्रेम। अब रिटर्न्स डेटा फ्रेम में से मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे पता है कि रिटर्न डेटा फ्रेम में सिर्फ दो ही चीजें हैं, SBI और NSCI। आप बोलेगा सर कोई, सर इसमें डेट भी तो है, डेट इंडेक्स कॉलम में है, वो डेटा फ्रेम का हिस्सा है, बट डेटा फ्रेम के जो मेन डेटा है उसका हिस्सा नहीं है, वो इंडेक्स डेटा है, राइट। तो अगर हम डेटा फ्रेम का कोवेरिएंस निकालेंगे तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे डॉट कॉव अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो लेट्स जस्ट राइट अ क्विक कमेंट ओवर हियर। ओके, कैलकुलेटिंग, इसको हैशटैग कर देता हूं तो ये कमेंट बन जाएगा, calculating the covariances. Why I'm using the word covariances, you will know now. Covariance curve में जा चुका है। Now let me print this or show this directly. Both of them are the same basically. अब ये जो covariance है, ये एक covariance नहीं है, ये इससे इसका कोवेरियंस, इससे इसका कोवेरियंस, ऐसे चार कॉम्बिनेशन में आता है। तो हमें इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो चाहिए, हमें चाहिए वो कोवेरियंस जो कि यहाँ पर 0 और 1 इंडेक्स में आता है, इन द सेंस वी वांट द कोवेरियंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट। सो बेसिकली हम जब डेटा फ्रेम को यूज करते हैं, फॉर दैट मैटर इवन व्हेन वी आर लुकिंग एट लिस्ट्स, we generally use something called accessing a list or something called accessing a data structure. In this case हम इसको access करने के लिए इसका इंडेक्स यूज कर रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, as per the rows, और इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है पाइथन में, तो 0 1, अगर और रोज होते तो 2 3 ऐसे हो जाता, और यहाँ पर भी 0 है 1 है, और कॉलम्स होते तो 2 3 ऐसे अलग अलग कॉलम्स बनते रहते हैं।
ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं 0,1 को, विच इज दिस। ओके, तो यहां पर ये 0 है and this is 0 and 1. Okay, so we are accessing this. Okay, now इसको हमने access कर लिया. Now let's move on. We have got the covariance with the market. Okay, now if you see, this is a very small number. Okay, इसको चाहूं तो मैं annualize कर सकता हूं, into 250 कर लेता हूं, and just to show you how it might look like, इसको हम अभी जरूरी नहीं है कि करें ही, right? We'll just type what this is and print what this is and not bother about it at the moment, right? So we've got covariance with the market annual. Okay, but हमारा जो covariance with the market है, right, ये हमारे पास already आ गया है. So this is over here. और हमारे पास जो मार्केट का वेरिएंस है, अब मुझे मार्केट का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं रिटर्न्स के डेटा फ्रेम में जाके सिर्फ और सिर्फ ये जो निफ्टी का जो पूरा का पूरा रो है, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा. तो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पास दिस रो एंड देन आई विल हैव टू से डॉट, सॉरी, दिस इंटायर कॉलम एंड डॉट VAR. यहां पर मुझे मार्केट का वेरिएंस जो है मिल गया. एंड मार्केट का जो वेरिएंस है यहां पर मैं चाहूं तो जस्ट दिस इज इट, एंड द बीटा इज कोवेरिएंस विद मार्केट डिवाइडेड बाय मार्केट वेरिएंस. अब हम बीटा को प्रिंट करते हैं. बीटा इज 1.269581 एंड सो ऑन. Okay, obviously I want to round it up, I can round it up also, that's not a big deal. Okay, so this is using the initial formula as we discussed. This is using initial formula. I have calculated the beta. Now let's calculate the beta with another approach. Okay, let me just make some gap over here and we'll say OLS. Okay, just so that we make a partition. Okay, so OLS. Now we are using OLS. तो सबसे पहले, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले कर लिया है, इंपोर्ट स्टैट्स मॉडल यहां पर लिखा है ताकि आपको रिमाइंड हो जाए. सो जो इंपोर्ट स्टैट्स मॉडल मैंने किया था, उस स्टैट मॉडल लाइब्रेरी से आई कैन एक्चुअली गेट द वे टू कैलकुलेट OLS. ओके, सो स्टॉट मॉडल डॉट API से वो आती है. सबसे पहले जो मैंने कहा था आपको कि हमें कोई भी NaN, नॉट अ नंबर वैल्यू नहीं चाहिए. सो रिटर्न्स हैड अ नॉट अ नंबर वैल्यू एंड इट वाज समथिंग लाइक दिस, कि रिटर्न्स डॉट हेड करते तो हमें ऐसा दिखता था. जो ये नॉट नंबर वैल्यू है, अब ये चला जाएगा. जब मैंने डॉट ड्रॉप NA कर दिया है, तो जो रिटर्न्स आएगा, returns dot head जो अब है, this does not have NaN values. Okay, so please note we don't want NaN values, that is why we are making this change. अब इसको हम क्या करते हैं, और and those who are very new, in place equal to true means now this is permanent, this change is permanent, it is, that row has been deleted from the data frame. Now let's define our X, because we will have to go through the process of fitting a curve. यहाँ पर what is happening is that the model itself is fitting the curve for me. मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पेन पेपर लेके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. मुझे सिंपली x डिफाइन करने की जरूरत है और उसमें sm डॉट एड अंडरस्कोर कॉन्स्टेंट डालने की जरूरत है. सो हियर इन आई विल हैव माय NSCI, which is basically my x-axis, or my sorry, not x-axis, it is my basically my x variable, which is the independent variable, right? and independent variable के basis पे मैं जो y variable है, जो dependent variable है SBIN, वो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ. तो मॉडल, अब जो भी मेरा मॉडल है, that is stored in the variable called model dot equal to sm.ols. so this is the key guys. जहां पर मैंने इतनी मेहनत करके सब कुछ लिखा, कोड किया, प्लीज नोट दैट दिस sm.ols, यहाँ पर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल जो है ये कॉल हो रही है. और इसको हम जैसे ही कॉल करते हैं इस मॉड्यूल को,
वी आर पासिंग दिस, हमने यहाँ पर y डाल दिया, हमने यहाँ x डाल दिया, x को हमने पहले डिफाइन कर दिया था, और हमने कहा डॉट फिट कि आप भाई इसको आप फिट कर दो, आप फिट कर दो और मुझे बता दो कि आप फिट करोगे तो अब मुझे क्या चाहिए, फिट करने के बाद बीटा क्या है, स्लोप क्या है, आई वांट दैट. So let me extract the beta and I will extract the beta by calling it beta itself. स्टोर कर दूंगा मैं बीटा में और मैं कहूंगा मॉडल डॉट पैरम्स hat NaCl. So now the beta of the stock is, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है all together and here you get 1.2695818119. Don't you notice यहाँ पर जो बीटा था और यहाँ पर जो बीटा था, both of them are exactly the same. Both of them are exactly the same. So we use two different approaches और हमने जो बीटा है वो exactly same निकाली है. अब we will quickly look at, I don't want to complicate things for everyone, especially जो नए हैं, but मैं आपको क्विक वे में बता देता हूँ कि मैं इस कोड सेल में क्या कर रहा हूँ. अब मुझे विजुअलाइज करना है, तो मैं विजुअलाइज करने के लिए जो कोड सेल है ये लिखा हूँ, जिसमें मैंने नीटली लिख दिया है कि जो टाइटल होना चाहिए लीनियर रिग्रेशन स्टॉक वर्सेस मार्केट रिटर्न्स. There should be a grid, तो grid within brackets true लिख दिया है, and last में हम नीचे print करेंगे the beta of the stock is so much by passing the beta variable over here which we already calculated. और यहाँ पर जो beta dot model params already यहाँ पर हम calculate कर रहे हैं, यही beta को हम print करेंगे last में. और जो predicted returns हैं, यानी कि जो line है वो actually line क्या है, nothing but the predicted returns on the basis of beta or on the basis of the slope. So let's see it. ये देखिए ये प्रिडिक्टेड रिटर्न्स है. तो जब भी निफ्टी यहाँ पे है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एसबीआई यहाँ पर है, निफ्टी यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एसबीआई यहाँ पर है. बट कई बार हमने देखा है कि जो निफ्टी के रिटर्न है उसके बहुत पास है एसबीआई के रिटर्न, बट कभी कभी बहुत दूर चले जाते हैं. ओके तो सब कुछ लेके जो कैलकुलेशन निकली उसमें जो बेस्ट फिट लाइन रहा कि हम एरर टर्म्स को कम से कम रखें, दिस वाज दैट लीनियर रिग्रेशन लाइन. और इस लीनियर रिग्रेशन लाइन का जो स्लोप है बीटा है, एंड द बीटा ऑफ द स्टॉक इज 1.2696. So guys, this was it from my side today. To be able to calculate beta, सबसे पहले तो आपको अगर ये पूरा स्क्रिप्ट चाहिए, you can just drop a comment. I will send it to you. Number one. Number two, if you want to learn Python for finance or you have interest in algorithmic trading, आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, www.technicallysorted.com में जा सकते हैं. और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का कोर्स जो है वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होती है, एंड ये पाइथन फॉर फाइनेंस जो है इंग्लिश प्लस हिंदी में, जिस भाषा में मैंने आज बात की है, हम शुरू करने वाले हैं. सो this was on OLS regression, and जो Python for Finance का कोर्स आने वाला है, this is going to be for beneficial for MBA students, CFA students, and even working professionals. So thank you so much, and I will see you in the next video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye and enjoy.